हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से बायएंसी कॉन्सेप्ट पर अगले न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। मैं यहाँ क्वेश्चन को रीड करने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में दिया है कि एक पिंड जिसके माप 1.512 मीटर है, इस पिंड का जल में भार 2 किलोन्यूटन है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हवा में पिंड का भार क्या होगा और इसका आपेक्षिक घनत्व क्या होगा, यानी स्पेसिफिक डेंसिटी क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बायएंसी कॉन्सेप्ट को पढ़े हैं तो ये जानते हैं कि किसी भी बॉडी का वेट हवा में ज़्यादा होता है। जब उस बॉडी को वाटर या किसी फ्लूइड में डालते हैं तो उसका वेट कुछ कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? बायएंसी फोर्स के वजह से। तो हम मान लेते हैं कि उस बॉडी का जो वेट है वो हवा में W1 है। तो माना कि पिंड का हवा में भार W1 है। हम इसको एक चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि ये वाटर का फ्री सरफेस है, यानी कहीं वाटर है और यहाँ पर वाटर फिल है यहाँ तक, और इसी में ये बॉडी है। बॉडी मान लीजिए आपका इस तरह से है, इस तरह से है बॉडी। देखिए, मैं डायमेंशन के अनुसार बॉडी को मैं बना नहीं रहा हूँ, मैं तो केवल एक एनालाइज करने के लिए ही चित्र बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग चित्र को ध्यान से देखने की ज़रूरत नहीं है। ये मान लीजिए इसका लेंथ 1.5 है, इसका जो ये विड्थ है 1 है, और ये जो डेप्थ है वो 2 है। सब मीटर में डायमेंशन है, मीटर में आप लिख सकते हैं। और ये मान लीजिए ये पानी में क्या हुआ है, सबमर्ज कंडीशन में, यानी डूबे हुए कंडीशन में है। ठीक है, अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पूछ रहा है कि पिंड का हवा में भार क्या होगा और इसका आपेक्षिक घनत्व क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम भार को ही निकालने की कोशिश करेंगे कि भार कैसे निकलेगा। डियर स्टूडेंट्स, ये जल में भार तो दे ही दिया है, तो हम जानते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत से कि जब इस बॉडी को इस फ्लूइड में डुबाएंगे तो इसके वेट में कुछ कमी होगी, और इसके वेट में जो कमी होगी वो कमी इस बॉडी के द्वारा हटाए गए फ्लूइड के वेट के बराबर होगा। तो हम निकालते हैं कि बॉडी यानी पिंड के भार में कमी, पिंड के भार में कमी क्या होगा। पिंड के भार में कमी निकालने के लिए पिंड का हवा में भार निकालेंगे, हवा में भार, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे पिंड का जल में भार। तो स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि पिंड का जल में भार दिया है 2 किलोन्यूटन। देख सकते हैं आप, यहाँ 2 किलोमीटर दिया है। और पिंड का हवा में भार हम मान लिए हैं कि पिंड का हवा में भार W1 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रख देंगे, ये क्या हो जाएगा W1 और -2। किलोमीटर में दिया है तो किलोमीटर में ही कर लीजिए आप। अब ये स्टूडेंट्स ध्यान में देखने की ज़रूरत है
कि आखिर यह किसके इक्वल होगा। फिर मैं अभी पीछे बताया कि यह इसके द्वारा हटाए गए फ्लूइड के वेट के बराबर होगा। तो फिर अब हम फ्लूइड का वेट भी निकाल लेते हैं कितना होगा। तो लिख सकते हैं कि पिंड द्वारा विस्थापित जल की बात कर रहा है तो फिर जल का लिख देंगे, विस्थापित जल का आयतन। जल का आयतन निकाल देने से हम क्या निकालेंगे, अगर आयतन निकल जाएगा तो फिर वेट भी हम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, जल का आयतन कितना होगा, वो जल का जो आयतन होगा इसके आयतन के ही इक्वल होगा, यानी हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 2। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, होता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यदि हम क्या करें, इस वॉल्यूम का इस डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या निकल जाएगा, यम निकल जाएगा। और जब यम निकल जाएगा और उसमें जी से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा विस्थापित जल का वेट भी निकल जाएगा। तो इस बात को समझने की कोशिश करिएगा कि अगर पिंड जल का विस्थापित, अगर जल का द्रव्यमान या भार निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, विस्थापित जल का भार क्या होगा, विस्थापित जल का भार जो हो जाएगा वो आपका रो मल्टीप्लाई बाई भी, ये तो लिखेंगे रो मल्टीप्लाई बाई भी और मल्टीप्लाई बाई जी। जी कहने का क्या मतलब, जी इसलिए करेंगे क्योंकि हमको वेट निकालना है, तो जी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए रो किसका है, वाटर का है, तो रो वाटर का रो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1000। यहाँ वॉल्यूम को समझने की कोशिश करिएगा। देखिए हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं विस्थापित जल का और ये इक्वल भी कर दे रहे हैं इस बॉडी के वॉल्यूम के बराबर, क्योंकि ये वॉल्यूम जितना डूबेगा उतना ही वाटर को भी डिस्प्लेस्ड करेगा। तो ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि डुबोने पर उतना ही वॉल्यूम हटाएगा जितना ही पार्ट डूबा होगा। तो यहाँ पर फुली डूबा हुआ है तो अपने आयतन के बराबर फ्लूइड को भी डिस्प्लेस्ड कर देगा, जैसा आप फिगर में देख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये रख लीजिए, आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पर देख सकते हैं कि हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ पर 3 को रख दीजिए और जी का वैल्यू आपके कितना होता है, 9.81 होता है। अब इसको कैलकुलेटर के माध्यम से आप सॉल्व कर लीजिए। आप देख सकते हैं 1000 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 9.81, तो ये आपका हो जाएगा, देख सकते हैं आप 29430 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन न्यूटन, ये न्यूटन में होगा, ये न्यूटन में हो जाएगा। ठीक है, ठीक, फिर आगे चलते हैं। अब विस्थापित जल का भार भी निकल जाएगा, निकल ही गया, निकल क्या जाएगा, निकल गया है। और यहाँ पर हम एक और देख रहे हैं W1 - 2, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसी के इक्वल हो जाएगा, यानी कि W1 - 2 W1 - 2 और ये आपका किलो न्यूटन में है, किलो न्यूटन में है। तो ध्यान रखने की ज़रूरत है, इसको भी हम किलो जब यहाँ पर रखेंगे तो किलो न्यूटन में ही चेंज करके रखेंगे। 29.430 किलो न्यूटन हो जाएगा और ये भी किलो न्यूटन में ही है। तो यहाँ से जो W1 निकलेगा, W1 इक्वल टू हो जाएगा 29.30
और +2। तो जब इसको हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे तो हो जाएगा 31.430 किलो न्यूटन। ये आपका हो गया, ये W1 आपका निकल गया 31.430 किलो न्यूटन। ये W1 क्या शो कर रहा है, ये जो W1 है ये पिंड का हवा में भार है, ये पिंड का हवा में भार है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने क्वेश्चन की एक पार्ट का जवाब हमने दे दिया है, जिसका आंसर आप देख रहे हैं 31.430 किलो न्यूटन आ गया है। लेकिन आगे एक क्वेश्चन और पूछ रहा है कि इसकी आपेक्षिक घनत्व बताएं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं आपेक्षिक घनत्व का फार्मूला क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि आपेक्षिक घनत्व को इंग्लिश में स्पेसिफिक डेंसिटी भी कहते हैं, स्पेसिफिक डेंसिटी भी कहते हैं। और ये स्पेसिफिक जो डेंसिटी होता है ये इक्वल होता है डेंसिटी ऑफ बॉडी, जिसका निकालना चाहते हैं उसका डेंसिटी, और नीचे यानी डिनोमिनेटर में रहेगा डेंसिटी ऑफ वाटर रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर डेंसिटी ऑफ बॉडी नहीं मालूम है, लेकिन डेंसिटी ऑफ वाटर तो जानते हो 1000 रख सकते हैं। तो डेंसिटी ऑफ बॉडी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेंसिटी ऑफ बॉडी निकालने के लिए इसका वेट तो हमें पता चल गया है कितना है। तो वेट दे दिया है W इक्वल टू 31.430 किलो न्यूटन, वेट दे दिया है। ये वेट आप देख सकते हैं, पीछे हमने भी सॉल्व किया कि यहाँ पर देख सकते हैं कि वेट जो दिया है वो 31.430 किलो न्यूटन है, ये हवा में है। तो यहाँ पर हमने W1 को फिर से रख लिया। अब ये देखिए W1 ही है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि W बराबर हम जानते हैं क्या होता है mg, यानी मास मल्टीप्लाई बाई ग्रेविटी। तो ये हो जाएगा 31.430 किलो न्यूटन। तो यहाँ से m निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से m निकालने के लिए g से डिवाइड कर देंगे, यानी 31.430 किलो न्यूटन और अपान ये g को आप यहाँ रख दीजिए, 9.81 हो जाएगा। और यहाँ पर अब डायमेंशन चेंज होगा, डायमेंशन को आप यहाँ पर ना शो करें तो ही अच्छा है। अब देखिए, लेकिन हमको निकालना है डेंसिटी। तो डेंसिटी का एक फार्मूला आपने आगे भी फिर से पढ़ा है, आगे हम बताना चाहते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो क्या करें, अब मास के जगह पर हम डेल भी लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर लिख दें डेल नहीं है, रो इंटू वी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 31.430 और मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ और अपान यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 9.81 किलो न्यूटन को आप यहीं पर न्यूटन में चेंज कर दीजिए, 10⁻³ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से हमको रो चाहिए, यानी रो बॉडी चाहिए। तो रो बॉडी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 31.430 इंटू 10⁻³ अपान 9.81 और ये वॉल्यूम, बॉडी का वॉल्यूम तो पता है ना, पीछे निकाले थे 3। अब इसको आप कैलकुलेटर के माध्यम से सॉल्व कर लीजिए और देखिए कितना आता है। तो 31.430 0 इंटू 10⁻³ तो आ गया
31430 डिवाइड करना है किससे, 3 मल्टीप्लाई बाई 9.81, तो आपका आ गया ये आपका आ रहा है 1067.957। तो इस वैल्यू को आप यहाँ पर रखेंगे, ये डेंसिटी ऑफ बॉडी हमें चाहिए यहाँ पर, तो ये वैल्यू हमने डेंसिटी निकाल दिया, तो अब आप डेंसिटी को यहाँ पर रख सकते हैं। ये डेंसिटी होगा 1067.957। और हम सभी लोग जानते हैं कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1000 होता है, तो जब इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरो की वजह से डेसिमल 3 पॉइंट इधर खिसक आएगा, तो इसका मतलब ये हो गया 1.067। 9 भी लिख सकते हैं, 4 डिजिट लिखना चाहें तो। इस तरह से स्पेसिफिक डेंसिटी निकल गया बॉडी का, और इसका स्पेसिफिक डेंसिटी का डियर स्टूडेंट्स कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ये दो डेंसिटी का रेशियो होता है, रेशियो का कोई यूनिट तो होता नहीं यहाँ पर। तो इस तरह से हम यहाँ पर स्पेसिफिक लिख सकते हैं कि स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ बॉडी इक्वल टू आपका हो जाएगा 1.0679। इस तरह से हमने क्वेश्चन के पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का सलूशन निकाल लिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। थैंक यू स्टूडेंट्स।